तो आज मैं बात करने वाला हूं महिलाओं का रहनुमा पप्पू यादव के बारे में। अब इनको महिलाओं का रहनुमा क्यों कह रहा हूं, तो इन्होंने खुद ही कहा था कि मैं मेरी बहन बेटियों पे कोई आंच नहीं आने दूंगा, किसी का भी शोषण राजनीति में होने नहीं दूंगा। और ये सब कुछ इसलिए इनको कहना पड़ा था क्योंकि महिला आयोग ने इनको नोटिस भेज दिया था। अब देखिए, एक तरफ तो ये कह रहे थे कि महिलाओं के अस्मिता के ऊपर आंच नहीं आने देंगे, तो वहीं पे दूसरी तरफ महिला आयोग के उस नोटिस को के बारे में कह रहे थे कि भाई साहब ऐसे नोटिस को तो हम रद्दी में डाल देते हैं। और उसके बाद फिर से बवाल शुरू हो गया। अब महिला आयोग जो है वो एक्शन में है और सवाल ये है कि क्या अब कोशिश महिला आयोग की ये है कि जो पप्पू यादव हैं उनकी सांसदी खत्म की जाए और इसको लेके जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि इस तरीके के जो है वो प्रावधान ढूंढे जाने शुरू हो गए हैं। महिला आयोग लगातार संवैधानिक तौर पे इस मामले की जांच कर रही है और पप्पू यादव के बयानों को कसौटी पे तौल रही है। पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। पप्पू यादव जिनके मन में जब जो होता है बोल देते हैं, बोलने के लिए जाने जाते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं और उनके बयान भी खूब वायरल होते हैं। कभी सवर्णों पे बोल देंगे, कभी मनुस्मृति के का जो है वो श्लोक सुना के तारीफ कर देंगे, कभी उसी की बुराई कर देंगे। तो पप्पू यादव कब क्या बोल दें इसके बारे में कहना मुश्किल है। एकदम से इनकी बातें अनप्रिडिक्टेबल है, इसके बारे में अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है और इसी वजह से हर बार बातों की वजह से मुश्किल में फंस जाते हैं। इस बार इनका एक बयान आया कि 90% महिलाएं राजनीति में ऊंचे स्तर पे, ऊंचे लेवल पे पहुंचने के लिए बिस्तर साझा करती हैं, तब जाके उनको वो जगह मिलता है। और उसके बाद क्या था, महिला आयोग ने जो है इनको नोटिस थमा दिया और कहा कि भाई साहब ये तो बहुत अपमानजनक बातें बोली हैं आपने। और उसके बाद से इनको जो है वो एकदम से रिमांड पे लेने का काम किया जाता है। महिला आयोग पे सवाल उठा देते हैं कि आप कहां थी, मैं नीट की छात्रा का लड़ाई लड़ रहा था। महिला महिला आयोग जो है वो सड़क पे उतर के लड़ाई नहीं लड़ती, बल्कि संवैधानिक तौर पे लड़ाई लड़ती है और उसी तरीके की लड़ाई वो वहां भी लड़ रही थी। हालांकि अगर बात किया जाए अभी पप्पू यादव की, तो पप्पू यादव उस दौरान जब इनको लगा कि भाई साहब अब सरेआम फजीहत हो रहा है और इस बयान की वजह से वो बुरा फंस गए हैं, तब वो एक विक्टिम कार्ड ही कहेंगे उसको, वो खेलते हैं और कहते हैं कि भाई साहब अगर किसी को बुरा लगा है तो मैं माफी मांगता हूं, लेकिन महिलाओं के अस्मिता के ऊपर आंच नहीं आने दूंगा, उनके साथ कुछ बुरा नहीं होने दूंगा। अरे भाई, आपका करियर जो है वो लगभग 1990 से शुरू होता है, उसके बाद से लेके अब तक क्या महिलाएं शोषित हुई हैं? अगर हुई हैं तो आप रोके क्यों नहीं? क्योंकि आपको तो सब पता था। आपने कहा कि 90%, आपके पास तो बकायदा आंकड़ा भी है जो किसी के पास नहीं है। तो आंकड़ा होते हुए, मालूम होते हुए आप उस टाइम काहे नहीं रोक लिए? और उस टाइम नहीं रोके और अब आप जो है वो कह रहे हैं कि महिलाओं के साथ गलत नहीं होने देंगे राजनीति में। तो इससे पहले क्या गलत हुआ था तो आपने रोका था? और अगर गलत नहीं हुआ है तो फिर ये 90% वाला बयान आपका झूठा है, बेमतलब का है, बेबुनियाद है। और इसी मामले को लेके, ऐसे ही बातों को लेके हर बार पप्पू यादव फंसते हैं। अब देख लीजिए, आपको बता दूं कि श्रीमती अप्सरा है महिला आयोग की अध्यक्ष। उन्होंने जो है वो कानूनी प्रक्रिया दाव पेच आजमा लिया है और कोशिश कर दिया है कि भाई साहब पप्पू यादव को बख्शना नहीं है, पप्पू यादव को छोड़ना नहीं है। अब पप्पू यादव की बात की जाए तो इनको पहले ही बोल दिया गया था कि आप एक बात बताइए, पहला ही ये जो है वो नोटिस जारी किया गया था कि आप एक बात बताइए कि आपके सांसदी रद्द करने के लिए हम संसद भवन में अनुशंसा क्यों ना करें। और तब इनका बयान आता है कि हम जो है ऐसे नोटिस को कूड़ेदान में डाल देते हैं। कथित तौर पे ये बयान जो है वो लोगों के सामने है। अब इस बयान को लेके पप्पू यादव फिर से फंस गए। अब ये देख लीजिए, जो वो महिला आयोग की अध्यक्ष हैं श्रीमती अप्सरा, उन्होंने कहा कि भाई साहब हम छोड़ेंगे नहीं, हम छोड़ने वाले हैं नहीं। हम लोग इसको संवैधानिक तौर पे कानून की कसौटी पे पप्पू यादव के तमाम बयानों को जो है वो तौला जाएगा और इससे किस निष्कर्ष तक पहुंचा जा सकता है वहां तक हम पहुंचेंगे। अब सवाल यह है कि क्या पप्पू यादव की सांसदी वाकई रद्द होने वाली है? क्या कुछ ऐसा हो जाएगा कि आगे चल के पप्पू यादव की सांसदी ही रद्द हो जाए? कई बार होता है ना कि बोल के इंसान बड़ा फंस जाता है, करने वाला करके निकल भी जाता है, बोलने वाला हर जगह फंस जाता है और वही हाल पप्पू यादव के साथ भी होता है। एक बार फिर से अपने बयानों की वजह से बुरा फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर बयान को बोल के माफी मांग के निकल जाने वाले पप्पू यादव इस बार माफी से काम नहीं चलने वाला है। हालांकि 30 तारीख तक का जो है वो अल्टीमेटम दिया गया था, 30 तारीख का अल्टीमेटम पूरा हो चुका है। अब देखना है कि आगे का स्टेप जो है वो महिला आयोग के द्वारा क्या होगा और ऐसे में क्या वाकई संसद भवन में अनुशंसा की जाएगी कि पप्पू यादव का
सांसदी रद्द कर दिया जाए। आपको क्या लगता है और क्या ऐसा होना चाहिए? पप्पू यादव के बयान के ऊपर क्या सोचते हैं? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।